नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। हमने शुरुआत की है सोना और लोहा। बच्चों, इस पाठ में लेखक दुबे जी ने हमें किसी के ऊपरी सुंदरता पर मत जाओ, उसके जो गुण हैं वही देखो, यही हमें बताया है। हम देख रहे हैं किस तरह से जो सोना है लोहे को नीचे दिखाता है। वह अपना जो मूल्य है वह कितना कीमती है वह बताने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि मेरा 10 ग्राम का जो मूल्य है वह है 25,000 रुपए। आजकल तो 50 से भी अधिक है, यह हमने कल ही देख लिया है, बराबर। लेकिन ये जो लोहा है, इस लोहे का जो मूल्य है, जो भी दाम है, वह 1 किलो के लिए है। वह कितना है? सिर्फ 25 या 30 रुपए। ठीक है, मतलब उसका मूल्य बहुत ही कम है। ऐसा कहना किसका है? सोने का है। लेकिन बच्चों, किसी का मूल्य कोई ठहराता नहीं कि वह कितने काम का है। असल में देखा जाए तो सोने का मूल्य बहुत है, लेकिन वह कितना काम करता है, वह किसी के उपयोग में कितनी मात्रा में आता है, यह देखना भी हमें आवश्यक है। आगे देखते हैं हम वे दोनों क्या क्या कह रहे हैं। लोहा कहता है रुपयों में किसी का मूल्य लगाना व्यर्थ है, मतलब निरर्थक है। रुपयों में किसी का भी मूल्य नहीं होता। आमतौर पर समाज में भी ऐसी बातें होती है कि कोई श्रमिक है तो कोई धनिक है। श्रमिक मतलब श्रम करने वाला या खेती में काम करने वाला मजदूर। उसके पास आर्थिक सुबत्ता तो नहीं होती, मतलब उसके पास पैसे कम होते हैं, लेकिन वह बड़े दिल वाले होते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वह बड़े दिल वाले होते हैं, ऐसा होता नहीं है कि नहीं। तो इसी कारण लोहा कह रहा है कि किसी का मूल्य या किसी की कीमत ठहरकर उसका उपयोग क्या है, यह ठहराना गलत बात है। रुपयों में किसी की वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। सोने से पेट भरता है क्या? सोना बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, इसी कारण हम उसे खाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? तो ये जो लोहा है वह कहता है कि मैं सबके काम आता हूँ। हाथ बटाना मतलब मदद करना, हाथ बटाना मदद करना। सोना कहता है अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? लोहे ने कहा ना सोने को, सोने से पेट नहीं भरता। तो लोहा अब क्या कह रहा है, सोना क्या कह रहा है? अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? इस पर लोहे का उत्तर सुनिए। लोहा कहता है मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। फावड़ा, कुदाल, खुरपी ये हथियार के नाम हैं जो हम खेती में काम करने के लिए उपयोग में लाते हैं। पता होगा आपको। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेंकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनते हैं। देखिए, लोहा जवाब दे रहा है कि मैं किस तरह से लोगों का पेट भरता हूँ। देखिए, खेती में जो भी कार्य होते हैं वह लोहे के सिवा हम कर ही नहीं सकते। प्राचीन काल में भी और आज आधुनिक काल में भी हम लोहे का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यही जो है कुदाल हो, फावड़ा हो, खुरपी हो, यह सब ही किससे बनते हैं? लोहे से बनते हैं। इतना ही नहीं, युद्ध में जो भी कार्य करते हैं, युद्ध करते हैं, तब उसके लिए जो अस्त्र शस्त्र निर्माण होते हैं वह सोने के नहीं, किसके होते हैं? तो लोहे के होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, हम हर रोज खाना खाते हैं। वह खाना खाने के लिए जिस पर रोटियां सेंकी जाती है वह जो तवा है वह भी लोहे का ही बना होता है। इतना बड़ा कार्य लोहा करता है। अब इसमें से एक भी चीज सोने से बनती है। खुरपी हो, फावड़ा हो या कुदाल हो, यह सोने से बनती है। यह सोना खेती में जाकर काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र निर्माण होते हैं वह सोने से बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो रोटियां हम हर रोज सेंकते हैं, चूल्हे पर जिसे रखते हैं,
वह सोना होता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हर रोज के कार्य में हमें सोना मदद नहीं करता, तो लोहा करता है। चाहे वह दिखने में कैसा भी हो, उसका मूल्य कितना भी कम हो, लेकिन उसमें जो गुण है वह सोने से ज्यादा ही है। यह हमें मानना ही पड़ेगा। ये सब कुछ है यह लोहे से ही बनता है। सोना क्या कहता है? देखिए, अंगूठी हो, हाथ में जो हम अंगूठी पहनते हैं वह, गले में माला वह, या कानों में बाली हो, लोहे से नहीं बनते। देखिए, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। तलाश मतलब क्या? खोज, तलाश, खोज। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। राजा महाराजा, धनिक, धनिक मतलब धनवान, अमीर लोग, उनका प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। देखिए कितना घमंड हो गया है इस सोने को। वह दिखने में सुंदर है, चमकता है, स्वर्ण है, वह सोना है। इसी कारण वह स्वयं की सुंदरता पर गर्व कर रहा है और लोहे को कह रहा है, देखो मैं हमेशा ऊपर रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। अब देखिए इसी पर ये जो लोहा है वह क्या जवाब देता है। लोहा कहता है, तू राजा व धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। तू किसका प्यारा है? राजा महाराजा या धनिक, तब जो बड़े बड़े लोग हैं उनका तू प्यारा है। लेकिन मैं किसका प्यारा हूँ? किसानों का प्यारा हूँ, श्रमिकों का प्यारा हूँ, मजदूरों का प्यारा हूँ। मतलब हर रोज जो परिश्रम करते हैं उसका मैं प्यारा हूँ। अमीर हो, राजा महाराजा हो, वे हमेशा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं, तो उनका प्यारा है। मैं श्रमिकों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। लोहा क्या कह रहा है? जो भी गरीब है, दरिद्र है, उनकी सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लग गए, अब तो श्रमिकों के दिन लग जाना मुहावरा है, बीती बात होना, दिन लग जाना। बीती बात होना मतलब दिन लग जाना, बीती बात होना। आगे देखिए, राजाओं के दिन लग गए, अब तो श्रमिकों के दिन हैं। वे ये जो लोहा है वो कह रहा है, ये जो राजाओं के दिन थे, अब राजा महाराजा हमें दिखाई देते हैं क्या? नहीं, अब तो प्रजातंत्र आ गया है ना। आधुनिक काल में हम देख रहे हैं भारत देश में यह प्रजातंत्र है। अब राजा महाराजा यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देते। मतलब क्या हुआ है? ये जो दिन है वे बीत चुके हैं। ये जो बात है वह बीती बात हो गई है, अब वह नहीं रह चुकी है। सोना कहता है, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। देखिए, आराम हराम है कि नहीं? आराम से हमें नहीं बैठना चाहिए। हम हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर हमें सफलता पानी है तो हमें हमेशा क्या करना आवश्यक है? काम करना ही आवश्यक है। काम से ही नाम बनेगा, काम से ही नाम बनेगा। इसीलिए अगर हमारा नाम हमें रोशन करना है तो उसके लिए हमेशा कार्य करते रहना आवश्यक है। लेकिन सोना कह रहा है कि मुझसे मेहनत नहीं होगी। वह सोना है, पहले से ही उसने कार्य किया ही नहीं है। साथ ही साथ जो प्योर सोना होता है, प्योर है ना, वह मतलब 100% सच्चा जो होता है वह तो मुलायम होता है, उससे अस्त्र शस्त्र नहीं बनेंगे, है ना। हमारे ये जो गहने होते हैं, ये गहने भी बनाने के लिए उसके लिए दूसरा धातु उसमें मिक्स करना पड़ता है, तभी वह हम पहनने लायक उसे बना सकते हैं कि नहीं। मतलब ये जो है यह श्रम का कार्य नहीं कर सकता, श्रम कर ही नहीं सकता। इसी
कारण वो कह रहा है मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। लोहा कहता है आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता रहता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। सम्मान मतलब आदर। लोहा उसे समझा रहा है कि काम करना ही चाहिए। मुझे देखो, मैं कारखानों में दिन रात कार्य करता हूँ और आजकल तो जो काम करेगा उसी का सम्मान होगा। और श्रम में ही जीवन की सफलता है। जो भी श्रम करते हैं उनके चरण कौन चूमती है? सफलता चूमती है। सोना कहता है तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। जैसे ही लोहे ने श्रम का महत्व समझाया है, उसमें जो गुण है वो उसे दिखलाए हैं, वैसे ही सोना घबरा गया। अब उसका जो रूप रंग है वह किसी काम का नहीं, वह समझ गया। इसी कारण वह कह रहा है अब मेरा क्या होगा दादा, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, मैं तो बहुत घबरा गया हूँ। लोहा कहता है तो डाल डाल में पात पात, डर मत सोने। तो वह क्या कह रहा है लोहा, तुम डाल डाल में पात पात, बस मतलब क्या है, कहावत है। तू डाल डाल में पात पात, क्या तुम निपुण हो लेकिन तुमसे भी मैं अधिक निपुण हूँ। लोहा कह रहा है तुम निपुण हो लेकिन तुमसे भी मैं अधिक निपुण हूँ। मतलब किसी भी कार्य में आगे होना मतलब निपुणता है, उत्तम गुण उसमें है। सोने में उत्तम गुण है लेकिन उससे भी अधिक किसमें है? लोहे में है। तो डाल डाल में पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूंगा, मगर अब तो घमंड करना छोड़ दे। देखिए, स्वयं पर घमंड करना बुरी बात है, गर्व की बातें करना बुरी बात है। बच्चों, स्व अभिमान अलग है और गर्व और घमंड अलग बात है। किसी को भी अपने आप पर घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक है। यह अगर सभी ने बात मान ली तो कोई भी ऊंच या नीच स्वयं को नहीं कहेगा और दूसरों को भी नहीं कहेगा। यह बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो। यहाँ पर सोना बहुत अच्छा दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, पूरा संसार उसे चाहता है, लेकिन फिर भी लोहे में कितने अच्छे गुण है यह मानता ही नहीं। जब लोहा उसे दिखलाता है कि तुमसे बड़ा मैं ही हूँ तो वह डर जाता है। सोना कहता है छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। छोड़ दूंगा मतलब घमंड करना छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरी रक्षा करो। लोहा कहता है अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। देखिए, इस तरह से जो लोहा है वह इस सोने को अपना छोटा भाई ही कहता है। सोने ने उसे भला बुरा कहा, निषेध दिखाया, लेकिन फिर भी ये जो लोहा है दिखने में सुंदर नहीं है, सोने जैसे वह चमकीला नहीं है, साथ ही साथ उसका मूल्य भी अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी सोने से ज्यादा उपयोगी कौन है? लोहा ही है। इसी तरह से बच्चों, समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखने में सुंदर होते हैं, उनके पास ढेर सारा पैसा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे सोने जैसे, इसका मतलब यह है कि जिनके पास पैसा नहीं है वे उनसे कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। जिनके पास पैसे कम है या दिखने में वे ठीक ठाक है, वे भी उनसे बहुत उपयोगी हो सकते हैं, तो उनका मूल्य भी कम नहीं है। यह यहाँ पर हमें दुबे जी ने बताया है। इसका मतलब किसी का भी रूप रंग मत देखिए, उसके गुण देखिए, दूसरों के गुण अपनाने की कोशिश सभी कर लीजिए, गुणों को महत्व दे दीजिए। तो इस तरह से बच्चों यह पाठ यहाँ पर ही खत्म होता है। इसका जो स्वाध्याय है यह हम अगली दशका को देखते हैं। धन्यवाद।